नमस्कार, इंदौरी न्यूज पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। इंदौर के दशहरा मैदान पर 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया, जिसमें आशाराम बापू के अनुयायियों के अलावा बड़ी संख्या में सभी समाज के लोग अपने परिवार सहित शामिल हुए। बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन किया। कार्यक्रम में आए लोगों से आग्रह किया गया कि वे पाश्चात्य सभ्यता से ओतप्रोत त्योहारों को अपनाने से परहेज करें और अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को अपनाएं। इस दौरान बच्चे अपने माता पिता का पूजन कर भाव विभोर हो गए और भविष्य में बचकर 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का संकल्प लिया। इंदौर के दशहरे मैदान पर रामाभाई महाराज के सानिध्य में सत्संग व मातृ पितृ पूजन दिवस माह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आयोजकों द्वारा बताया गया कि युवाओं और लोगों में भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों की जड़ें मजबूत करने के उद्देश्य से मातृ पूजन दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। ये अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने एक दिन है जिसमें सभी समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और ये एक पवन अवसर है जिसे सभी समाज के लोग मनाते हैं और अपने माता पिता की पूजा करते हैं और उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी आज विशेष उत्सव पूरे देश भर में है। मातृ देवो भव पितृ देवो, ये मातृ पितृ पूजन दिवस पूरे देश भर में कई दिनों से चल रहा है, लेकिन मुख्य 14 फरवरी को, क्योंकि इस देश में कुप्रथा चालू हो गई थी वैलेंटाइन डे को लेकर के। प्रेम सबसे होता है, कहते हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते होई प्रगट में जाना। परमात्मा भी प्रेम का भूखा है, प्रेम की भाषा ही सब समझते हैं, पर प्रेम में पवित्रता होनी चाहिए। और जब ये आज पूजन होगा तो उस प्रेम की पवित्रता देखने को मिलेगी। बच्चों की आंखों में भी आंसू आते हैं, माता पिता की आंखों में भी आंसू आते हैं। तो ये जो भावपूर्ण प्रेम प्रगटाने का जो पावन दिवस है, विश्व वंदनीय संत श्री आशाराम जी बापू जी ने 2008 से प्रारंभ करवाए हैं और प्रतिवर्ष इसकी जो है देखने को मिल रहा है कि इसकी ग्रोथ जैसे पौधा बढ़ते जाता है, ऐसे ही सभी धर्म के सभी वर्ग के लोग यहाँ पर अभी मंच पर आपको हिंदू भी मिलेंगे, मुसलमान भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, ईसाई भी मिलेंगे, जैन, बौद्ध, पारसी। ईद जो है मुसलमान भाई मनाते हैं, क्रिसमस ईसाई लोग मनाते हैं, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि हिंदू भाई लोग मनाते हैं। लेकिन ये मातृ पितृ पूजन दिवस एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा उत्सव है जिसको सभी वर्ग के सभी धर्म के लोग मनाते हैं। बापूजी जब बाहर थे तो बहुत सारी राज्य सरकार ने ये मातृ पितृ पूजन दिवस घोषित किया था। बापूजी के जाने के बाद कुछ इधर उधर से वो नहीं हुआ, लेकिन फिर से वो लहर फिर से चालू हो गई है। अभी 11 तारीख को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा वहाँ पूरा विशाल भव्य बड़ा ग्राउंड के अंदर मातृ पितृ पूजन दिवस बनाया गया। राजस्थान सरकार ने भी अलाउ किया है कि पूरे सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा कर दी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना चाहिए। तो हम तो चाहते हैं कि सभी राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस मातृ पितृ पूजन दिवस को अनिवार्य रूप से सभी स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजों में इसको अवश्य मनाना चाहिए। और ये ऐसा पवित्र पर्व है, एक ऐसा उत्सव है जो आज रिश्तों को जोड़ता है। आज अभी किसी पत्रकार बंधु ने बात की कि ये वैलेंटाइन डे के ठीक उल्टा ये क्यों किया जा रहा है, तो उल्टा नहीं, उल्टा वैलेंटाइन डे है। ये मातृ पितृ पूजन दिवस तो ये सीधा है और शास्त्रीय ढंग से है। शिव पुराण, हमारे 18 पुराणों में शिव पुराण है और शिव पुराण के अंतर्गत ये मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है। और इसमें बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। जब ये आप देखेंगे मातृ पितृ पूजन दिवस तो उसमें बच्चों को बहुत सारे मैसेज दिया जाता है कि आज जो माता पिता को तुम दे रहे हो वही तुम्हें उलट के मिलने वाला है। सुख दोगे सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आज भावनात्मक रूप से हम इस इंटरनेट और मोबाइल की दुनिया में माता पिता या जो भी रिलेशन है वो दूर हो रहे हैं, सब मोबाइल में बिजी रहते हैं। तो इसी वजह से कई लोग लव मैरिज करते हैं, लेकिन लव मैरिज भी टूट रही है। बाप बेटे में संघर्ष है, माँ बेटी में संघर्ष है, सास बहू में संघर्ष है। तो ये जो कलेश है, ये झगड़े है, उसका मूल कारण है कि आपस में प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, रिश्तों की मर्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मातृ पितृ पूजन दिवस उन सभी रिश्तों को जोड़ता है और ये पवित्र प्रेम दिवस है जो संत श्री आशाराम जी बापू जी ने ये प्रारंभ करवाए हैं। और इन्हीं देवी कार्य और सेवा कार्यों के कारण आज उन्हें जेल में रखा गया है।
विगत 11 वर्षों से उन्हें एक दिन की भी पैरोल नहीं दी जाती है। अभी 1 महीने से उनका स्वास्थ्य इस तरीके से लड़खड़ाया कि उनको 3 हार्ट में ब्लॉकेज है। हीमोग्लोबिन उनका कोरोना काल में 3.5 पॉइंट आ गया था, अभी भी 7 पॉइंट आ गया था। उसके बावजूद भी एक भी दिन की उनको राहत नहीं मिल रही है। स्वास्थ्य के लिए भी हम चाहते हैं आयुर्वेदिक तरीके से उनका ट्रीटमेंट हो, उसके लिए भी कानून और सरकार हमको एक दिन के लिए उनको मोहलत नहीं दी जा रही। कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन देखा ये जा रहा कि इस देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं को, अभिनेताओं को, अभी राम रहीम को भी 50 दिन की पैरोल मिली है। बापूजी के ऊपर सिर्फ चार्ज लगाया गया है, लेकिन सबूत एक भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी 11 वर्षों से एक दिन की भी मोहलत नहीं है, दूसरों को छोड़ दिया जाता है। आपका नाम तो जिन्होंने ये इतना पवित्र और पावन पर्व उत्सव मनाने के लिए और सभी धर्मों को जोड़ने के लिए पावन कार्य शुरू किए हैं, ऐसे बापूजी को छोड़ना चाहिए। मैं हर भर की ताज़ी खबरों के लिए बने रहिए इंदौरी न्यूज़ के साथ।